आज मैं आपसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बहुत ही कॉमन। भारत का नक्शा बताइए कैसा होता है। आप सोचेंगे कि भाई ये कैसा प्रश्न है, क्योंकि ये तो यूकेजी का बच्चा भी बता सकता है कि भारत का नक्शा कैसा होता है। कोई भी बता सकता है कि भारत का नक्शा कैसा है, लेकिन मैं आपको कहूं कि जिस भारत के नक्शे को आप जानते हैं, ऑफिशियली वो नक्शा वैसा है नहीं। जी हां, भारत सरकार कहती है कि हमारा नक्शा है, लेकिन अगर पाकिस्तान सरकार की तरफ जाए, पाकिस्तान सरकार जो है उस नक्शे को वैसा नहीं बताती है। तो बताती है कि ऊपर का जो क्षेत्र है नॉर्थ का, कश्मीर का, वो क्षेत्र हमारा है। उसी क्षेत्र को हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जबकि पाकिस्तान उसे कहती है कि ये आजाद कश्मीर है। और दुस्साहस देखिए इनका कि उसी में से जो है उन्होंने एक हिस्सा जो है चाइना को दे रखा है। और चाइना का दुस्साहस देखिए कि उसने कम से कम जो है $50 बिलियन का प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। वो सड़क बना रही है वहां पे, और वो सड़क सीधे अरब सागर तक जाता है। मतलब कि पूरी तरह से भारत को तोड़ने के लिए यह काम किया गया। अब चूंकि मामला उभरा है, तो थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि हुआ क्या था आखिर में, क्यों ऐसी बात आई। क्योंकि पाकिस्तान, आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान कौन सी स्थिति से गुजर रहा है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, आर्थिक मामला हो, हर मामले में पाकिस्तान निचले स्तर में जी रहा है, मानसिकता में भी निचले स्तर में है। तो फिर ये कैसे हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के उस हिस्से को कब्जा लिया। थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा मैं, इतिहास के पन्ने में पीछे चलेंगे और पीछे चल के देखते हैं कि हुआ क्या था। समय था 15 अगस्त 1947 का। भारत देश आजाद हो चुका था। चूंकि उस समय ब्रिटिश काल में भारत में छोटी मोटी कई सारी रियासतें थी, 500 से ऊपर रियासतें थी। अब सबको इकट्ठा करना था, एक भारत बनाना था, सब जगह राजे महाराजा हुआ करता था। तो इसका जो है, इसकी जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के एकीकरण में आजादी के बाद उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको जिम्मेदारी दी गई। यहां पे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने आजादी तो उन्होंने दे दी, लेकिन उन्होंने भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की ये सोच थी कि भारत जैसे देश में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो सरवाइव नहीं कर सकती, गुजर बसर नहीं कर सकती, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। तो क्यों ना एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। एक धर्म, एकल धर्म वाली सेपरेट कंट्री का जो ये देश था, ये बिल्कुल गलत था जिन्ना का। क्योंकि आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में है और सुरक्षित हैं, अच्छी अच्छी जॉब में हैं, और भारत के आर्थिक विकास, भारत के राजनीतिक विकास, हर जगह अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। खैर, तो आजादी हुई, भारत और पाकिस्तान बट गया। अब सिंपली एकदम सीधे साधे शब्दों में मैं बता रहा हूं, बट गया। यहां पे 3 ऑप्शन दिए गए देशी रियासतों को। देशी रियासतों को कहा गया कि या तो आप भारत में चले जाइए, या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, और अगर आपका मन है तो आप फ्री रहिए, मतलब आप स्वतंत्र रहिए। अब ये जो 3 शर्तें थी, ये कहीं से भी न्याय संगत, युक्ति संगत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर पे है वो तो फॉलो करेंगे, लेकिन जो बीच में है, जैसे हैदराबाद रियासत चाहता था कि पाकिस्तान में चले जाए, जो कि बिल्कुल संभव नहीं था। आसपास कोई पाकिस्तान की जो है सीमा मिलती नहीं थी। तो उसे सैन्य बल के आधार पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है मिला लिया।
भारत में वो बिल्कुल संभव नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन दिए गए थे। इसी में एक राज्य था कश्मीर, जहां पे हरि सिंह का राज्य था। कश्मीर पहले एक पूरी तरीके से हिंदू राज्य हुआ करता था और वहां के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने कहा कि भाई हम कश्मीर स्वतंत्र रखेंगे। वो मानते थे और पूरी दुनिया मानती थी कि भारत का जो सिरमौर है वो कश्मीर है, भारत की सुंदरता कश्मीर है, भारत का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कश्मीर है, अलग पार्ट है। हरि सिंह ने भी ये माना और उन्होंने कहा कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, हमें भारत में नहीं जाना है या हमें पाकिस्तान में नहीं जाना है। ठीक है, नियम के मुताबिक उन्हें स्वतंत्र रखा गया। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी भूमिका बस यही रही कि उन्होंने इंतजार किया इस बात को, वो जानते थे इस बात को कि बगल में पाकिस्तान है, वो हस्तक्षेप करेगा। अब कुछ समय के बाद जो है जब संविधान का अंगीकार हो गया, संविधान बन गया और उसमें कहा गया भाई एक स्वतंत्र राज्य है कश्मीर, तो पाकिस्तान ने हिमाकत की वहां के जो बॉर्डर पर के कबीले थे उनको भड़काया और उनमें अपनी सेना को भी मिला दिया और मिला के बहुत बड़ा दंगा करवा दिया। और दंगा किसके लिए था? तो कश्मीर जो था उसको पाकिस्तान में मिलाने के लिए। वो जानते थे कि राजा टिकेंगे नहीं, पहली वाली बात है नहीं, और सच में वैसा ही हुआ। केवल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया था राजा हरि सिंह का जो निवास था वहां से, राजधानी से और उन कबीलाओं के बीच में। तब जाके राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी कि सर बचा लीजिए हमें, अब ये जो है पाकिस्तान जो है कैप्चर कर लेगा, इसको रख लीजिए भारत में। तब जाके भारत सरकार उनकी हेल्प के लिए आई। भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और यहां पे 1965 का एक युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1965 का युद्ध, उस समय जो भारत के क्योंकि वो जो क्षेत्र था घुसपैठ का इलाका था, भूमि रास्ते से जो है आराम से घुसपैठ हो सकती थी, तो पाकिस्तान की सेना, वो कबीलाई लोग बहुत अंदर तक घुसे हुए थे। भारत सरकार की सेना जो है वो आई और यहाँ पे दोनों में बहुत झड़प हुई और 1965 के युद्ध में जो है पाकिस्तान हार गया। 1971 में पाकिस्तान ने एक और चाल चली, दूसरे तरफ से जो है भारत को कमजोर करने की कोशिश की। यहाँ पे भी पाकिस्तान को जो है तलवे चाटने पड़े, अपने धूल चाटनी पड़ी, अपना थूक कहते हैं ना, खुद ही चाटना, वही हुआ। बांग्लादेश बन गया, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, वो बांग्लादेश बन गया, क्योंकि वहां अत्याचार पहले से बहुत ज्यादा हो रहा था। पाकिस्तानी जो है पहले से ही बंगालियों को अपना नहीं मानते थे। आज भले ही बंगाल बांग्लादेश की तरफ देख रहा हो। तो बांग्लादेश बना 1971 में। 1972 में एक बहुत बड़ी गलती हुई भारत सरकार से। वो क्यों हुई मुझे नहीं पता, लेकिन इस गलती के बारे में बताऊं तो 1972 में शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता में क्या हुआ कि जो सेना जहां पे थी वहां पे जो है एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया, एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया, उसी को सीमा मान लिया गया और वहीं पे निर्माण हुआ पीओके का, जो कि होना नहीं चाहिए था। जिस तरह से 1965 में जीते थे, 1971 में मार के भगाया था, उस समय चाइना का उतना वर्चस्व जो है वहां उस क्षेत्र में नहीं था, उतनी दखल अंदाजी नहीं थी। और 1972 में यही शिमला समझौता, जहां पे यूएन ने हस्तक्षेप किया था और यूएन के हस्तक्षेप के मुताबिक भारत ने बात मान ली, सहमति, जैसे भारत का अपना जो है आचरण है उसके मुताबिक सहमति हो गई और उसी को एलओसी मान लिया गया, सीमा मान लिया गया। अब जो कि ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो है पाकिस्तान ने कैप्चर करके रख लिया, वो पीछे नहीं हटा वहां से, यही पीओके बन गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसके ऊपर जब आप वो हिस्सा देख रहे हैं सामने वाला, वो हिस्सा जो था, वो हिस्सा पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना को दे दिया। अब चाइना वहां पे सड़क बना रही है, जिसको दूसरे भाषा में हम लोग चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी बोलते हैं, COK भी बोलते हैं, एक तरफ POK भी है। मतलब दोनों कान जो हैं भारत के, वो दो देशों ने कैप्चर कर लिया और दोनों ही देश परमाणु संपन्न है। एक जो पाकिस्तान, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, परमाणु बम बना लिया है। दूसरा तरफ जो है चाइना, इसके पास तो आप जानते हैं शक्तिशाली देश है। अब यहां पे भारत फंसा हुआ है। अब चूंकि POK में लोग जो है वहां के विरोध कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, क्योंकि POK
का जो वो एरिया है वो पाकिस्तान हमेशा से नजरअंदाज करता आया है। आज भी वहां ठेठ गांव जैसे लोग रहते हैं, ना विकास हुआ है ना कुछ, जबकि वहां के संसाधन को जी भर के यूज किया है पाकिस्तान ने। कई सारी मुख्य नदियां वहां से गुजरती हैं, जिसके कारण वहां पे डैम है और डैम से पन बिजली योजना चलती है, जिससे जो है पूरा इस्लामाबाद चमकता है। लेकिन वो पीओके जो है वो अंधेरे में रहता है। गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान का वो क्षेत्र हमेशा जो है वो अंधेरे में, बहुत ही कम बिजली मिलती है, और जो बिजली मिलती है वो 8 गुना रेट पे मिलती है, 8 गुना रेट पे। अब आप सोच सकते हैं, ना विकास हुआ है ना कुछ, सारे फैसले इस्लामाबाद से लिया जाता है, इस्लामाबाद को चमकाया जाता है, कराची को चमकाया जाता है, लेकिन पीओके को आज तक जो है उन्होंने अपना नहीं माना। अब चूंकि लोगों को ये समझ में आ गया है, क्योंकि वहां से वो देख रहे हैं कश्मीर का विकास। मौजूदा कश्मीर जो भारत में है, वहां वंदे भारत चलती है, वहां सबसे ऊंचा ब्रिज बना हुआ है, जिससे जब वंदे भारत गुजरती है तो पाकिस्तान से दिखता है वो। वहां पे IIM खुले, IIT खुले, वहां पे जो है कश्मीर में लाल चौक पे भारतीय झंडा लहलहाता रहता है, चमक धमक रहती है, और लोग समझ गए हैं और उसको जो है भारत की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है। तो उस चमकती धमकते कश्मीर को जब पीओके वाले देखते हैं तो उनका दिल सीज सा जाता है, और उसी का परिणाम है कि काफी वर्षों के बाद जो है, एक मिनट माइक चेक कर लूं मैं, तो काफी समय के बाद जो है लोगों में ये उफान आया और झड़प हो गई। पाकिस्तानी सेना और लोकल लोगों में, स्थानीय लोगों में कई झड़पें हुई। पाकिस्तानी सेना को कई बार मार के भगाया, पाकिस्तानी सेना ने लोगों को मारा, इतने लोग मरे, और पूरी तरह से जो है लोगों ने ठान लिया है कि भाई हमें हिंदुस्तान में जाना है, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां के संसाधन वो यूज करते हैं, वहां की जमीनें जब चाहते हैं तब सरकारी क्वार्टर बनाने के नाम पे, सड़क बनाने के नाम पे ले लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वहां के जो है जो भी वहां के संसाधन है, जो भी वहां की जमीन है, जंगल है, सब उपयोग करते हैं। स्वर्ग है वो भी कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन नर्क बना दिया है उन पाकिस्तानियों ने। अब मामला उभर के सामने आया है कि क्या भारत वो कश्मीर का पीओके का जो हिस्सा है वापस ले लेगा? वापस ले लेगा तो क्या होगा, और लेने में क्या इतना आसान है इसे ले लेना वापस? क्योंकि इसमें अब चाइना का भी हस्तक्षेप है। तो बस अगले 2 मिनट में मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं कि पीओके जो है जमीनी तौर पे भारत का हिस्सा है। भारत ने अपने नक्शे में इसे शामिल कर रखा है। पाकिस्तान नहीं मानता उस नक्शे को, लेकिन भारत ने उसे अपने नक्शे में शामिल कर रखा है। वही नहीं, वहां के लिए 24 सीटें भी रिजर्व कर रखी है संसद में, कि चुनाव वहां कराया जाएगा, भारतीय नेता वहां बनेंगे, जबकि अभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन भारत सरकार इसको एक नई दिशा देने के चक्कर में है। अब अगर वो हिस्सा भारत में आ जाता है, तो पहले तो नक्शा कंप्लीट हो जाएगा, चलिए वो तो अलग बात है। सीधे तौर पे हम अफगानिस्तान से जुड़ जाएंगे। अभी हम अफगानिस्तान ऐसे नहीं जा सकते हैं, हमें घूम के जाना पड़ता है। अपने ही क्षेत्र को हम नहीं लांघ सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर वो मिल गया तो हम सीधे तौर पे जो है अफगानिस्तान जा सकते हैं, वहां से ईरान जा सकते हैं, और वहां से तेल ला सकते हैं। अगर ऐसा हो गया ना, तो भारत में तेल अभी भी 35 रुपए लीटर हो जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पे रेलवे लाइन जुड़ जाएगी और ट्रेन से, टैंकर से तेल आने लगेगा। फिर वो हारमुज की खाड़ी पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहाजों को, समुद्र के रास्ते घूम के नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसा हो गया तो दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज होगा ये, यानी सबसे बड़ा भूस्तरीय बदलाव होगा जो आज तक कभी कहीं देश में नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अगर हमारे जगह पे रशिया होता, अमेरिका होता, तो स्थिति आती ही नहीं। तब का कैप्चर कर दिया होता चाइना को। चाइना की थोड़ी सी, बस थोड़े से वहां कंस्ट्रक्शन वहां चल रहा है और लोग रोड बना रहे हैं। अब चूंकि अगर पीओके के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध भारत कोई कार्रवाई करता है, तो फिर चाइना इसमें हस्तक्षेप करेगा। आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। आपको पता है 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कितना नुकसान हुआ था हमारा। आज भी हम पूरी तरह से तैयार नहीं है चाइना से लड़ने के लिए, लेकिन हम बहुत मजबूत है, एक मजबूत स्थिति में है। और चूंकि आज भी यूएन जो है फिर से हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन भाई साहब
वो सरकार नहीं है जो 1972 में थी, शिमला समझौता कर लिए थे। ये सरकार ने यूएन को सीधे तौर पे चेतावनी दे दी है कि पीओके का मामला हमारा इंटरनल मामला है, हमारा आंतरिक मामला है, और नियमानुसार आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारी अंदर हमारे जो अभिन्न अंग है, हमारी भूमि को कैप्चर कर रखा है, हमें हटाना है, सीधी सी बात है। तो पीओके हमारे आंतरिक मामला है, इसमें आप हस्तक्षेप मत कीजिए। तो यूएन जो है, यूएन को चेतावनी दे दी गई है, चाइना को चेतावनी दे दी गई है कि भाई चाइना जी, आपने जो है जो सड़क बना रहे हैं वो भारत का क्षेत्र है। आप कहते हैं आपको पाकिस्तान ने दे दिया है, लेकिन वो तो पाकिस्तान का है ही नहीं, खुद पाकिस्तान ने अवैध रूप से उस पर कब्जा कर रखा है। तो ये कंप्लीटली इलीगल है। तो आप देख लीजिए अपना, दोनों जगह चेतावनी चली गई है। और भारत का क्या रुख होता है, क्योंकि अगर कुछ हुआ, युद्ध हुआ, तो चाइना पूरी तरह से सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना का अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट वहां लगा हुआ है। इससे चाइना की तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर पीओके भारत में आ गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो हस्तक्षेप करेगा। काफी जो है हॉट मामला ये चल रहा है अभी, और बांग्लादेश वाले मुद्दे पर अलग से हम लोग बात करेंगे। बंगाल में सरकार आ गई है और फेंसिंग शुरू हो गई है, तार घेरना, लोग तार नोच रहे हैं। यहां भी यूएन जो है बीच में आ रहा है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये समझिए, ये है स्थिति हमारे भारत की। हम भी चाहेंगे कि पीओके जो है वो मिल जाए भारत में, और फिर मिले जश्न का माहौल। उसके बाद तो फिर अफगानिस्तान तो हमारा है ही, अफगानिस्तान के लोग हमारे हैं, और फिर कुछ भी दूर नहीं है। और पाकिस्तान को धूल चटाने, पाकिस्तान को औकात दिखाने का जो है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, जबकि पीओके स्थानीय लोग भी भारत के साथ खड़े हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की अपडेट क्या आती है। अभी बहुत ज्यादा वहां समस्याएं चल, लगातार पाकिस्तानी सेना दबाने की कोशिश कर रही है, लोगों को मार रही है, पीट रही है, जेल में डाल रही है। फिर भी वहां के लोगों ने जो है सर पे कफन बांध लिया है कि भाई हमें तो भारत में मिलना है। ऊपर चाइना खड़ा है, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, वो लेके जो है बैठा हुआ है, वो भी भारत का हिस्सा है। तो देखते हैं आगे, मैं अपडेट लेके आऊंगा, नया वीडियो। मैं अलग अलग सोर्सेस से वीडियो जुटाता हूं। मेरे वीडियो तथ्यों पर आधारित होते हैं, ना कि मेरे पर्सनल विचार होते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।